हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे चैनल ब्यूटी फिटनेस स्टूडियो में। मैं हमेशा आपको किसी न किसी रेमेडी के बारे में बताती हूँ अपने चैनल में, किसी टॉपिक पे बात करती हूँ फिटनेस के लिए। लेकिन आज मैं बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक पे बात करूँगी आपसे। ये टॉपिक होगा हमारा मेंटल फिटनेस पे, कि अगर हम मेंटली फिट हैं, मानसिक तनाव नहीं है, मानसिक तौर पे अगर हम अच्छे स्वस्थ हैं तो वो डायरेक्ट असर हमारा बॉडी पे पड़ता है। अगर हम मेंटली फिट हैं तो हमारी बॉडी भी ऑटोमेटिकली फिट होगी। कई बार क्या होता है, मानसिक तनाव हमारी ज़िंदगी में इतना ज़्यादा घिराव ले आता है, इतने ज़्यादा टेंशन ले आता है कि जिसके कारण हमारी बॉडी पे इफ़ेक्ट होने लगता है। हमारी बॉडी, ये कह सकते हैं हम एक तरीके से, स्वस्थ व्यक्ति जो हमें अच्छा खासा दिख रहा है, अगर उसे मानसिक तनाव हो जाता है, मानसिक तनाव अंदर घेरा कर लेता है हमारे अंदर, तो वो भी सूख जाता है, पतला पड़ जाता है। अगर नॉर्मल लैंग्वेज में आपसे बात करूँ तो आज हम इसी पे बात करेंगे। कुछ लोगों को आपने देखा होगा कि ये कहते हैं हमारी ज़िंदगी में कुछ भी नहीं है, हम बर्बाद हो गए, या किसी को प्यार में धोखा मिल जाता है। आजकल की जैसे जनरेशन चल रही है, ब्रेकअप हो गया, एक मिला फिर ब्रेकअप, दूसरा मिला फिर ब्रेकअप, फिर इस एज में आके बोलेंगे कि हाँ हमारा तो प्यार से विश्वास उठ गया, ये हो गया, वो हो गया। यार कभी आपने इसको डीपली लेके सोचा है कि ये चीज़ क्यों हो रही है आपकी ज़िंदगी में? नहीं सोचा होगा। जिस एज में बच्चों की उम्र नहीं होती है, वो एक्स्ट्रा क्या करते हैं कि मूवीज़ देखी, सपने देख लिए, किसी ने 2 मिनट अच्छे से प्यार से बात की, उसके बहकावे में आ गई। तो हमें उस चीज़ के अंदर कभी भी पढ़ना नहीं चाहिए। पहली बात तो मैं आपको ये बोलना चाहूँगी, क्या फ़ायदा है इन सब चीज़ों का? कोई फ़ायदा नहीं होता। जब आपकी एज ही नहीं है प्यार करने की, समझने की, जब आप एक नॉर्मल अपने पेरेंट्स की बात नहीं समझ पा रहे हो उस एज में, और आप सोच रहे हो कि हम प्यार की बात समझाएंगे, ये सिर्फ एक दिमाग का वहम होता है। चलो मान लिया किसी ने धोखा दे दिया, अब बात करती हूँ मैं धोखा देने के ऊपर। दे दिया क्या पूरी ज़िंदगी उस चीज़ को लेके थोड़ी चलोगे आप? ठीक है, मिल गया धोखा, बात ख़त्म। अपनी नेक्स्ट लाइफ देखो, नेक्स्ट बंदे को देखो, करियर देखो। कोई ज़रूरी नहीं है कि एक बार आपको धोखा मिल गया तो ठीक है मैं दूसरा बंदा देखूंगा, अच्छे से प्यार करूंगा, ये वो व्हाट। ये सब बकवास की बातें होती हैं। एक दिमाग का फितूर होता है जो आपको सिर्फ टेंशन, स्ट्रेस लेवल बढ़ा सकता है और कुछ नहीं कर सकता। एक बार मान लो ठीक है आपको धोखा मिल गया, क्या उसको पूरी ज़िंदगी रोक के थोड़ी ना बिताओगे? कोई फ़ायदा नहीं उस चीज़ को रोक के बिताने का। 100 साल की ज़िंदगी है, 100 साल में से 6 महीने, मान लो ज़्यादा से ज़्यादा 6 महीने किसी ने आपके ले लिए 100 साल की ज़िंदगी के अंदर से, तो उस 6 महीने को 100 साल तक थोड़ी ना लेके चलोगे। उस 6 महीने को 100 साल तक थोड़ी ना खींचोगे भी हाँ मेरे साथ ये हुआ, ये हुआ, ये हुआ। आगे भी बहुत कुछ है। आगे अपनी ऐसी ये कह सकते हैं सिचुएशन लाओ, या ऐसी इमेज क्रिएट करो, आसपास का माहौल ऐसा बना दो कि वो चीज़ आपको याद ही ना आए। मानती हूँ कुछ लोग बोलेंगे कि हाँ ये बोलना आसान है, ऐसा नहीं होता, वैसा नहीं होता, बुला नहीं सकते। क्या नहीं बुला सकते तुम? जब प्यार करते टाइम तुमने अपने माँ बाप की सीख भुला दी कि भी हाँ तुम्हें ऐसे नहीं करना। सभी को पता होता है कि हाँ हमारी फैमिली नहीं मानेंगी, ये नहीं मानेंगे, वो मानेंगे, फिर भी तुम करते हो, प्यार करते हो ना, तो फिर उस चीज़ को लेके चलो कि भाई हमने वो चीज़ भुला दी। तो ये चीज़ तो कॉमन है। जब तुम 8-9 साल के, ज़्यादा से ज़्यादा मान लो 20 साल का प्यार मान लो अपने माँ बाप का, अगर 20 साल की एज में हो तो ज़्यादा से ज़्यादा तुमने होश संभाला होगा, 19 साल का प्यार याद होगा। वो चीज़ भूल सकते हो 6 महीने के लिए, तो तुम वो 6 महीने वाला ब्रेकअप नहीं भूल सकते। उस चीज़ को खिसकाए जाओगे, मैं उसके बगैर नहीं जी सकता, मर जाऊँगा, ये नहीं हो सकता। क्या नहीं हो सकता? जीना सीखो लाइफ में। इतनी इस लाइफ नहीं होती, बहुत बड़ी लाइफ होती है, इतनी ज़्यादा खूबसूरत होती है। अगर हम उस खूबसूरती को देखेंगे ना तो मेन प्रॉब्लम को भूल जाएंगे। वो खूबसूरती मैं बता सकती हूँ फूल की तरह होती है। अब कहोगे कि क्या फूल? कभी फूल की खूबसूरती को ऑब्जर्व करके देखना, ज़िंदगी हमारी वैसे ही होती है। जी हाँ, ज़िंदगी पानी की तरह भी है। आप जैसा चाहो, जब चाहो वैसा रंग दे सकते हो। कोई ज़रूरी नहीं है कि आप इसके लिए एक फ़िक्स टाइमिंग रखो कि मेरी ज़िंदगी में जब ऐसा हो तो मैं ही अच्छा खुश होऊंगा, ये होगा तो मैं दुखी होऊंगा। नहीं,
जितने रंग दिए जाए ज़िंदगी को उतने रंग दो। कभी किताब के पन्ने पढ़े हैं? कोई भी मूवी देखी हो, किताब के पन्ने, किताब कोई पढ़ी हो तो उसमें देखा होगा, हमें वही बुक पढ़ने में अच्छी लगती है जिसमें बहुत ज़्यादा मोड़ हो, इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हो। ये नहीं कि उसमें ज़्यादातर खुशी अच्छी अच्छी बातें लिखी होंगी, खुशियाँ लिखी होंगी तो वो चीज़ हमें पढ़ने में इंटरेस्ट नहीं आएगा। ऐसे ही उसमें गम लिखा हो तो हमें पढ़ने में इंटरेस्ट नहीं आएगा, लेकिन उसमें गम भी होगा, खुशी भी होगी, एक्शंस भी होंगे मूवी की तरह, तो वो पढ़ने में इंटरेस्टिंग लगेगी, अच्छी लगेगी, हमारा दिलचस्प होगा। वैसे अपनी ज़िंदगी के पन्नों को भी इतना अच्छा मोड़ दो, इतने अच्छे हसीन पन्ने लिखो कि कल को अगर आपकी कोई ज़िंदगी के बारे में जाने पहचाने, आपकी ज़िंदगी के पन्ने खोल के भी देखे ना तो उसे मज़ा आए। लास्ट में वो आपकी ज़िंदगी की किताब से कुछ सीख के जाए। ये नहीं कि अपने ज़िंदगी के पन्नों में दुखड़ा भर दिया, रो लिए, पीट लिए, बस। कुछ लोग हैं रोने पीटने के अलावा क्या करेंगे, अपनी ज़िंदगी को कभी सीरियस नहीं लेंगे, सीरियस बिल्कुल भी नहीं लेते। कुछ लोग क्या करेंगे, इधर फ्लर्ट कर लिया, उधर फ्लर्ट कर लिया, इधर मैसेज कर दिया, उधर मैसेज कर दिया, किसी को छेड़ दिया, इसमें उनका टाइम चला जाता है। कुछ लोग ऐसे भी हैं, मैं किसी एक स्पेसिफिक बंदे को नहीं कह रही हूँ, जो वीडियो सुन रहा हो कहीं सोचे कि ये ऐसे बोल रहे हैं वैसे बोल रही है, मैं सिर्फ नॉर्मल लाइफ में जो हो रहा है वही बता रही हूँ। कि कुछ लोग क्या है कि गर्लफ्रेंड के ऊपर फोकस करेंगे, कुछ लड़कियाँ क्या करेंगी, बॉयफ्रेंड पे फोकस करेंगी और अपना लाइफ ख़राब कर देंगे। मैं ये नहीं कहती कि किसी पे फोकस करना लाइफ ख़राब करना है, बिल्कुल नहीं है। अगर लाइफ में सच्चा प्यार मिलता है तो एक्सेप्ट करो, खुश रहो, निभाओ। लेकिन जहाँ आपको पता है कि भाई हाँ हमारी बात नहीं बन रही है, हम टाइम ख़राब कर रहे हैं, टाइम पास कर रहे हैं यहाँ पे, वो चीज़ मत करो, कोई फ़ायदा नहीं उस चीज़ों का। कुछ लड़के क्या करेंगे कि गर्लफ्रेंड बना ली, घुमा लिया, फिरा लिया, 1 साल हुआ चेंज, 2 साल हुआ चेंज, तो उनके लाइफ में पूरा साल यही चलेगा। लास्ट में क्या है, आने सुनने देखने वाले क्या कहेंगे, इसका तो रोज का काम है, छोड़िए तेरे लायक नहीं है। तो वो पर्सनालिटी हमें क्रिएट नहीं करनी थी। सेकंड बंदा आके बोले कि ये लायक नहीं है, ऐसी पर्सनालिटी क्रिएट करने का कोई फ़ायदा नहीं है। जब एक लड़की आपके लिए ये नहीं कह सकती कि भी ये बंदा तो अच्छा है, इसमें कोई कमी नहीं है, तो क्या फ़ायदा। अपनी पर्सनालिटी ऐसी क्रिएट करोगे जो भी आपके लिए बोले सॉलिड बोले कि भी हाँ ये तो बंदा है, ये बंदा लड़के की तरफ नहीं देखता है, लड़की की तरफ नहीं देखता या रिस्पेक्ट करता है। मैं ये नहीं कहती कि उनकी तरफ देखना गलत है या उनसे बात करना गलत है या दोस्ती गलत है या प्यार गलत है, बिल्कुल गलत नहीं है। लेकिन एज ए टाइम पास हम अपना साल ख़राब कर रहे हैं, सामने वाले बंदे का साल ख़राब कर रहे हैं, उनकी मेमोरीज़ ख़राब कर रहे हैं, उस चीज़ का फ़ायदा नहीं है। अपनी मेमोरीज़ अच्छे वाले क्रिएट करो जो आपको याद करने में भी मज़ा आए, याद करना भी चाहो। इधर टाइम स्पेंड किया, उधर टाइम स्पेंड, ये नहीं कुछ क्या करेंगे लड़के, इधर चलेंगे उधर चलेंगे, तो वो चीज़ मतलब घूमेंगे लड़की के साथ कुछ भी, वो थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता। उनका ना तो करियर बनता है ना उनका नाम बनता है। उनका नाम बनता है तो एक चीज़ में कि ही इज़ अ फ्लर्टर, कि ये तो फ्लर्टिंग वाला बंदा है, फ्लर्ट करता है, दैट्स इट। कोई भी लड़का, इवन उस बंदे का दोस्त भी अपनी बहन के लिए वो प्रेफर नहीं कर सकता कि ये अच्छा बंदा है तो तू इसके साथ 1 सेकंड भी खड़ी हो। जो फ्लर्ट करने वाला बंदा है ना, उसके दोस्त भी अपनी बहन को उस जैसे बंदे से बचा के रखेंगे। एक बात बताओ, जब आपके दोस्त अपनी ही बहन को आपसे बचा रहे हो तो आप सही हो सकते हो क्या कहीं भी? मेरे ख्याल से तो सही नहीं हो सकते। और कॉलेज लाइफ देखी जाए तो देखी होगी आपने कि कॉलेज लाइफ में मोस्टली चलता ही है कि बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड, लेकिन 100 में से 1% ऐसे बंदे होते हैं जो इन पर फोकस नहीं करते। और लाइफ में उनकी मेमोरीज इतनी ज़्यादा हाई लेवल की होती है ना कि उनकी ज़िंदगी पढ़ने, उनकी ज़िंदगी के बारे में जानने में इंटरेस्ट आता है। वो कामयाब होकर लाइफ को एंजॉय करना, अपनी इमेज बनाना क्रिएट करते हैं। कुछ लोग स्टार्टिंग से अपनी इमेज बनाना स्टार्ट कर देते हैं। वो अपना बिहेवियर, अपनी लोकेलिटी, आसपास के दोस्त, फ्रेंड्स, फैमिली ऐसे रखते हैं कि एंजॉय भी करते हैं, सीखने को भी मिलता है, टाइम स्पेंड भी करते हैं और ओवरऑल ऑलराउंडर होता है।
अब कुछ ऐसे भी बंदे होते हैं जो एफबी पे अपना प्यार ढूंढने निकल जाते हैं, जिनको रियल लाइफ में कुछ नहीं मिलता है ना, वो अपना एफबी पे प्यार ढूंढना स्टार्ट कर देंगे कि भाई हाँ, किसी को भी सिंपल किसी लड़की ने उसे हाय हेलो भी बोला ना, उसका एड्रेस पूछने के बाद वो बंदा क्या करेगा, लव यू बोल देगा। मतलब क्या, तुम स्कूल लाइफ जी रहे हो, स्कूल से कॉलेज लाइफ में आगे बढ़ गए हो और तुम्हारी थिंकिंग यहाँ पर अटकी हुई है। मतलब जैसे लाइफ में कुछ करना ही नहीं है तुम्हें। अगर जब तुम्हें कोई रियल लाइफ में नहीं मिला तो तुम्हें ऑनलाइन लाइफ में कुछ ज़्यादा मिलेगा। मतलब ये चीज़ करने से वो अपनी इमेज तो खराब करता ही करता है। खराब कैसे करता है अपनी इमेज? वो सीधा लड़की क्या सोचेंगे, बंदे में कुछ आने जाने तो है नहीं, सीधा ये बोल रहा है, वो बंदे करेगी ब्लॉक। सेकंड चीज़, आपने अपनी रेपुटेशन उस लड़की के सामने वहीं गंवा दी। कैसे गंवा दी? कि कोई भी ऐसे अननोन बंदा ऐसे बोलता है तो लड़की के मन में आता है ही इज़ अ फ्लर्टर, फ्लर्टिंग करने वाला बंदा है, तो चल साइड कर, इसको ब्लॉक। कोई भी जो सीरियस वाली बंदी होगी ऐसे बंदे को एक्सेप्ट नहीं करेगी। और थर्ड बात ये भी, आप अपनी फैमिली का भी नाम खराब कर रहे हो, उनके संस्कारों पर उंगली उठा रहे हो। ज़रूरी नहीं है कि भाई आप एक टिपिकल बेटा या बेटी बन के जियो, कोई ज़रूरी नहीं है, लेकिन एक सेंस होती है बंदे की मॉडर्न लाइफ में भी। ज़रूरी नहीं है कि बड़े घरों के लोग भी ऐसे करते हैं, छोटे घरों के लोग करते हैं, वो करते हैं जिन्हें कुछ समझ नहीं होती, जिन्होंने कुछ देखा नहीं होता लाइफ में। और इन ऐसे इरिलेवेंट बंदों की वजह से उनके फैमिली पे, ब्रदर सिस्टर, मॉम डैड, इन पे, इनकी परवरिश पे सवाल खड़ा हो जाता है। यार तुम गलत तुम कर रहे हो, तुम्हारी वजह से सवाल खड़े हो रहे हैं तुम्हारी फैमिली पे, क्या फ़ायदा उस चीज़ का? हम कोई बाहर दूसरे देश में नहीं जी रहे कि हमारी लाइफ हमारी ही है, नहीं। हमारी लाइफ हमारे अपनों से जुड़ी होती है, हमारे एक्शंस रिएक्शंस हमारी फैमिली से जुड़े होते हैं। आप कोई भी एक्शन करोगे, कोई भी रिएक्शन दोगे किसी को भी, वो सीधा आपकी फैमिली पे अफेक्ट करता है, आपके पेरेंट्स पे अफेक्ट करता है, उनकी परवरिश पे सवाल उठाते हैं। तो डोंट डू दैट। कि आपको अगर कुछ बुरा लग रहा है तो आपने भी बुरा बिहेव कर दिया तो वो चीज़ अच्छी नहीं लगती। मैं यहाँ पे एक एग्जांपल देना चाहूँगी। कुछ ही दिनों के पहले की बात है, मैं किसी और का एग्जांपल लेके नहीं, चलो मैं मेरी ही बात कर लेती हूँ। कि जैसा आप सभी जानते हैं कि मैं एक यूट्यूबर भी हूँ, तो किसी ने मेरे को मेरी पोस्ट के लिए तारीफ़ की कि भी हाँ आपने अच्छी वीडियो डाल रखी है, अच्छी बात है, ये है वो है, ठीक है। तो उसने हाय हेलो के करने के बाद, इंट्रोडक्शन के बाद सीधा क्या कहा, फ्रेंडशिप एंड ऑल कर लो मेरे साथ, ये वो। तो अब एक बात बताऊँ, जो बंदी इतनी हाई लेवल पे पढ़ रही है, मैं कोई ये नहीं कह रही कि मैं बहुत ज़्यादा हाई लेवल पे पढ़ रही, नहीं, लेकिन जो स्कूल लाइफ जिसने क्रॉस कर ली है, कॉलेज लाइफ जो क्रॉस करने वाली है या क्रॉस कर ली है, कोई भी बंदी है, वो क्या सोचेगी? जो इतना पढ़ के आई है उसके बारे में क्या नॉलेज लगा सकती है, क्या सेंस लगा सकती है? कि इसमें तो सेंस नहीं है। सेकंड बात, लेवल का नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। लेवल तो चलो दूर की बात है, लेकिन एक कॉमन सेंस होती है बंदों में कि जो बंदा एज ए यूट्यूबर आपसे बात कर रहा है और आपने उसको ये रिएक्शंस दिए हैं, तो मैं तो सीधा यही सोचूंगी ना कि उसकी फैमिली बैकग्राउंड ही ख़राब है, तो इसने ख़राब रिएक्शंस दिए। That's it। मैंने मेरी थिंकिंग बताई है, मैं किसी सेकंड बंदे की नहीं बता रही। तो वैसे ही आप दूसरे बंदे को भी लेकर चलो, जहाँ मैं अगर किसी के लिए इतना सोच सकती हूँ एज ए यूट्यूबर होके भी, तो जो बंदा नॉर्मल लाइफ जी रहा है और आप किसी को प्रपोज कर रहे हो, फालतू अपनी बकलोलबाजी कर रहे हो, तो वो आपको क्या बर्दाश्त करेंगे? अच्छा सोच पाएंगे आपके बारे में? नहीं सोच पाएंगे। तो आपको पता है कि किसी भी चीज़ के अंदर आपके लिए अच्छा नहीं सोचा जा रहा, नहीं सोच पा रही, तो आप उस चीज़ को छोड़ दो ना कहीं। उस चीज़ को इतना बिगाड़ो मत कि आपकी फैमिली पे डाउट आए, आपके संस्कारों पे उंगलियां उठें। अब कुछ ऐसे लोग भी दुनिया में भरे पड़े हैं जो एक दूसरे से इतनी जेलसी करते हैं, बगैर जाने भी जेलसी करता है कि इसका ये हो गया, इसका वो हो गया, जलन करना स्टार्ट कर देंगे, तो वो भी थोड़ा अच्छा नहीं लगता।
वो भी एक हमारे है ना मेंटल फिटनेस पे भी प्रभाव डालते हैं ये सारी बातें कि हाँ कहीं ना कहीं हम स्ट्रेस ले रहे हैं, दूसरे का अच्छा हो रहा है, हम चलो ठीक हाँ उसका अच्छा क्यों रहा, लेकिन दूसरे का बुरा हो जाएगा ना तो हम मिठाई बांटने को जाते हैं कि हाँ उसका बुरा हो गया अब हमें अच्छा, यार उसका अच्छा हुआ है तो तुम उससे और ज़्यादा अच्छा कर सकते हो। अगले का इतना बुरा सोचने की ज़रूरत क्या है तुमको? तो डोंट डू डैट यार, अच्छा भी नहीं लगता। और वी आर इंडियंस, हमें मतलब भारतीय लोग हैं सारे। जब एक टाइम ऐसा था लोग कहते थे कि हम एक दूसरे की दुख में दुखी होते हैं, खुश में खुशी होती है हमें, लेकिन वो चीज़ आज के टाइम में रही ही नहीं। बिना मतलब दूसरों से जलते रहेंगे, बिना मतलब दूसरों से झगड़ते रहेंगे, पूरी लाइफ झगड़ा किया, पूरी लाइफ। जब हमारी स्टेज आ जाती है बिल्कुल लास्ट में तो हम सोचते हैं हमने किया क्या है पूरी ज़िंदगी, झगड़ा। जब हम मान लो 100 साल की ज़िंदगी जी के मरेंगे, मरने के बाद क्या पीछे से क्या बातें होंगी, वो बंदा तो बहुत झगड़ने वाला था, वो बंदा तो बहुत ख़राब था। ऐसी इमेज क्रिएट ही क्यों करने की आपकी आने वाली जनरेशन को भी वो बात सुने और बड़ा ही लो फील करे कि हाँ हमारे पूर्वज ऐसे थे, हमारी ऊपर वाली जनरेशन ऐसी थी और हम इतने अच्छे हैं। कुछ लोग होते हैं थोड़ी सी जेलसी करते हैं। मैं एक एग्जांपल यहाँ पे लेना चाहूँगी कि एक बार क्या हुआ कि मैंने FB पे किसी ने वीडियो के लिए तारीफ़ की थी, मैंने थैंक यू बोला, ठीक है। वो लगातार मैसेज किए जाए रोज़, हेलो गुड मॉर्निंग, ठीक है चलो रिप्लाई किए भी। एज ए यूट्यूबर कई बंदे फ़ैन भी हो जाते हैं, ठीक है उनके रिप्लाई करने पड़ते हैं। फ़ैन की हमेशा रिस्पेक्ट भी करनी चाहिए कि हाँ हमारी बातों को कोई अप्रिशिएट कर रहा है, कोई अच्छा बता रहा है तो रिस्पॉन्स देना गलत नहीं मानती मैं। इवन कोई अप्रिशिएट ही कर रहा है हमारी बातों को, चलो ठीक है किया मैंने उसका रिस्पॉन्स। तो उस बंदे ने क्या किया, जब मैंने उससे बोला कि आप ज़्यादा मैसेज कर रहे हो, मेरे को इतना टाइम नहीं लग रहा, तो उसने कहा ठीक है आपने तो मेरी बातों का रिस्पॉन्स नहीं किया, मैं आपका चैनल ब्लॉक करवाऊंगा, ये करवाऊंगा, स्ट्राइक डलवाऊंगा। तो वो वहाँ होती है जेलसी कि बंदा खुद तो कुछ कर नहीं रहा, सेकंड बंदा अगर किसी दूसरे के लिए भी अच्छा कर रहा है तो वहाँ आप जेलसी लेके बिना बात की जेलसी लेके खड़े हो जाते हो, दुश्मनी मोल लेके खड़े हो जाते हो। तो वो चीज़ नहीं करनी चाहिए। लेकिन वहाँ मेरे को उसकी बात का बुरा नहीं लगा, क्यों? उस बंदे का जो दिमाग का दायरा और सोचने का जो दायरा था ना वो उतना ही था। मैं ये बात कहूँगी कि सिर्फ मैं ये नहीं कहूँगी कि ये मेरे साथ ही हुआ तो मैं उसको 4-5 दिन तक लंबा खींचती रहूँ, हाँ मेरे साथ तो उस बंदे ने ऐसे कर दिया, नहीं। सॉल्यूशन पे काम करो। मैंने उसका सॉल्यूशन ढूंढा भी, ये बंदा अगर ऐसा कर देगा तो मैं कर देगा तो कर देगा। जो मेरी फ़ैन फॉलोइंग है, जो मेरे को लोग पसंद करते हैं, वो तो कहीं नहीं जाने वाले ना। एक बार बंद होगा दोबारा स्टार्ट कर लूँगी, दोबारा बंद होगा तीसरी बार स्टार्ट कर लूँगी। जो आपके पसंद करने वाले बंदे हैं वो तो आपकी नई चीज़ को भी पसंद करेंगे, आपकी पुरानी वाली चीज़ों को भी पसंद करेंगे। तो उसके सॉल्यूशन पे काम करना चाहिए। आपके पसंद करने वाले लोग आपसे कभी दूर नहीं होते। जो लोग आपकी बातों को पसंद कर रहे हैं, आपको पसंद कर रहे हैं, आपकी पोस्ट को, आपकी वीडियोस को, आपके काम को, मैं ये नहीं कहूँगी यूट्यूब के अंदर इस रह के मैं सारी बात कर रही हूँ या उसके दायरे में सोच रही हूँ, नहीं। मैं इससे बाहर निकल के अगर लाइफ के बारे में भी बात करूँ, आपकी सोच, आपका काम, आपका वर्क फील्ड, आपका बिहेवियर, अगर लोग उस बात को पसंद कर रहे हैं, एक बंदा अगर आपको गिरा रहा है, थोड़ा सा नेगेटिविटी आपकी लाइफ में बढ़ रहा है, तो उस नेगेटिविटी को ही साइड रख दो, बी पॉजिटिव। भी हाँ आपको पता है कि नेगेटिव वाइब्स उससे आ रही हैं, उस बंदे से आ रही हैं, उस नेगेटिव बंदे को थोड़ा सा साइड कर दो। ये ज़रूरी नहीं है कि उसकी नेगेटिव वाइब्स हमारी 100% पॉजिटिव वाइब्स को ख़राब कर दें, उसको साइड कर दो। यहाँ मैं बात करूँगी ये नहीं कि भी इसी केस में आप ये चीज़ फील करो, नहीं। अगर आपकी लाइफ में कोई नेगेटिव बंदा है, पॉजिटिविटी नहीं दे सकता आपको, बात करना बंद करो, लाइफ में उसे रखना बंद करो। हम जिंदगी में किसी के साथ रह क्यों रहे होते हैं, क्यों रह रहे होते हैं? हमें पसंद होता है तब रह रहे होते हैं। अगर कोई बंदा आपको पसंद है तो आप उसके साथ रहना पसंद करते हो। अगर आपके साथ कोई बंदा बुरा कर रहा है तो आपके उसके साथ कितने टाइम तक बने रह सकते हो? 10 साल, 20 साल। लेकिन एक स्टेज ऐसी आती है कि आप उस बंदे से हट के दूसरी साइड शांति में रहना पसंद करोगे। या फिर कोई एक
कोई एक ऐसा बंदा आपके लाइफ में आ जाएगा जो आपकी बात को समझेगा, आपकी फीलिंग्स को समझेगा, आपकी खुशी के लिए कुछ भी करेगा। तो ऑब्वियसली सिंपल सी बात है, उसकी तरफ आप ऑटोमेटिकली अट्रैक्ट हो जाओगे। ये ह्यूमन साइकोलॉजी है कि ह्यूमन साइकोलॉजी में होता है, जो बंदा हमें खुश रखता है हम ऑटोमेटिकली उस बंदे की तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं। हम उसकी खुशी के लिए काम करने लग जाते हैं और फिर हमें फील होने लग जाता है कि जो हमारी खुशी के लिए इतना कुछ कर रहा है, तो हम उसके साथ टाइम स्पेंड करना ज़्यादा पसंद करते हैं, ना कि उसके साथ जो आपकी बातों को नहीं समझ रहे, आपकी बातों को इग्नोर कर रहे हैं, मजाक उड़ा रहे हैं। नहीं, हम ऐसे लोगों के साथ ज़्यादा टाइम कभी स्पेंड नहीं कर पाते। दिखाने के लिए हम उनके साथ हो सकते हैं, लेकिन जहाँ अपनी खुशी की बात आए तो हम उसी बंदे को प्रेफर करते हैं जो हमारी खुशी के लिए काम कर रहा हो, हमारी खुशी के लिए सोच रहा हो। कोई ज़रूरी नहीं है कि हम उससे कुछ काम करवाएं, नहीं, मैं यहाँ फीलिंग्स की बात कर रही हूँ। फीलिंग्स बहुत ज़्यादा मैटर करती है इस बात पे। कुछ लोग आपने देखा होगा कि आपके दोस्तों के अंदर ही सर्कल ऐसा होता है कि एक बंदे की धोए जाते हैं या फिर उसके बाद कभी समझते नहीं हैं। तो एक बात बताओ, जिस बंदे का आप हर रोज़ मजाक बना रहे हो, उड़ा रहे हो, उसे एक टाइम एक मोमेंट तो ऐसा आता ही है ना कि आप ये फील करते हो कि वो दोस्त हमारे लायक नहीं है, या फिर वो हमारे बारे में ज़्यादा सोच नहीं रहे हैं। हमेशा मान लो हम उनकी हेल्प कर रहे हैं फिर भी हमारा मजाक बना रहे हैं, उनकी प्रॉब्लम में हम काम आ रहे हैं फिर भी मजाक बना रहे हैं। तो ऐसे स्टेज में वो बंदा कभी भी आपसे दूर हो सकता है। वो एक टाइम पे आपकी हेल्प कर रहा होता है, लेकिन जिस दिन उसे उसके चाहने वाले, उसकी खुशी के लिए सोचने वाले बंदे मिल जाते हैं, वो उसी दिन आपसे कट कर उस बंदे के पास चला जाएगा। ये ह्यूमन साइकोलॉजी है, ऐसा ही होता है। तो जो बंदा आपकी कद्र कर रहा है, आपसे प्यार कर रहा है, तो उसको अपनाओ। उसका मजाक बनाने की ज़रूरत नहीं होती। मजाक अच्छा लगता है तब तक जब तक आप उस मजाक को सभी इंजॉय कर रहे हो, वो मजाक है। लेकिन जिस टाइम आपका मजाक किसी को हर्ट करने लग जाए, वो मजाक नहीं होता। मजाक होता है सभी को एंजॉय करवाने के लिए, एंटरटेनमेंट करवाने के लिए। लेकिन एक बंदा, स्पेसिफिक बंदा हर्ट हो जाए, वो मजाक नहीं होता। एंजॉय करो, मजाक करना बुरी बात नहीं होती, लेकिन इस चीज़ को समझो कि आप कह क्या रहे हो, उनको कह क्या रहे हो, किस वे में समझा रहे हो, किस वे में उनके साथ मस्ती मजाक कर रहे हो। कहीं उन्हें बुरा तो नहीं लग रहा। आपका एंजॉयमेंट सिर्फ आपका नहीं होता, उस सेकंड बंदे का भी होता है जो आपके साथ है, जिसे आप अपना दोस्त कह रहे हो। तो वो चीज़ भी इग्नोर करो, वो चीज़ भी आपकी पर्सनैलिटी को शो करता है। एक बंदा होता है मजाक करने वाला, एक बंदा नहीं होता, फिर भी उस बंदे के साथ मजाक किया जाए। दोस्ती के नाते शायद वो पूरी ज़िंदगी ना बोले, लेकिन उसके मन में तो यही होगा ना कि भी हाँ, ये मेरे लायक बंदा नहीं है। वो अपने लायक खुद ढूंढ लेगा, या सिचुएशन या गॉड उसको उसके लायक बंदा हमेशा भेज देती है। जो गॉड होता है ना, वो हर किसी के लिए एक परफेक्ट बंदा सिलेक्ट करके रखती है, परफेक्ट टाइमिंग होने पर उसको खुद भेज देती है। तो जब सभी के लिए भगवान ने ऑलरेडी चुन रखा है, तो दुखी होने की ज़रूरत ही नहीं है। खुद की लाइफ जीना स्टार्ट करो। कुछ होते हैं कि हाँ, मैं मेरी ज़िंदगी खुद बना सकते हो, उसमें कोई गलत बात नहीं है, या ऐसा नहीं कि आप कर नहीं सकते, लेकिन आप जो भी कर रहे हो ना, उस चीज़ के अंदर फोकस होके करो। किसी के साथ दोस्ती कर रहे हो तो फोकस से, अच्छे से, कि आपको तो लाइफ लॉन्ग लेके ही जानी है। ये नहीं कि हाँ, मेरा फ़ायदा हुआ, यहाँ तक मेरे को इससे फ़ायदा मिल रहा है तो यहाँ तक मेरी दोस्ती, फिर आगे ख़त्म। नहीं, वो चीज़ फिर मैटर करने वाली वो बंदी है ही नहीं, वो मैटर करने वाली चीज़ होती ही नहीं, या फिर वो दोस्ती नहीं होती। बंदा नहीं कहलाता जब तक वो किसी भी दोस्ती को अच्छे दायरे में लेके ना चले। दोस्ती के अंदर लिमिटेशंस को याद रखो। कुछ लोग होते हैं ना, हाँ, दोस्ती में कोई हद नहीं होती है। हर एक दोस्ती में एक दायरा होता है, हर रिश्ते का दायरा होता है। तो आप ऐसे कैसे बोल सकते हो दोस्ती का कोई लिमिट नहीं होती? दोस्त है तो ये करो, दोस्त है तो वो करो। अगर दोस्त होगा तो वो खुद कर देगा वो काम जो आप करवाना चाह रहे हो, आपकी हेल्प खुद करेगा। कोई बिजनेस में लॉस हो रहा है, कहीं आपको लाइफ में लॉस हो रहा है,
खुद हेल्प करेगा। कभी भी किसी चीज़ की एक्सपेक्टेशंस मत रखो कि हमारा दोस्त है तो ये करे, हमारा दोस्त है तो वो करे। मोस्टली हम जैसे बोल देते हैं नॉर्मल लाइफ में, तो मेरा दोस्त है ना तो प्लीज़ कर दे कर दे कर दे कर दे। नहीं, ये चीज़ नहीं होती। दोस्त है तो बोलने की भी ज़रूरत नहीं है। दोस्त कह के लड़े जा रहे हो, दोस्त कह के उसकी इंसल्ट किए जा रहे हो, या दोस्त कह के उससे सारे मतलब इररिलेवेंट काम करवाए जा रहे हो, वो दोस्ती थोड़ी है, वो तो सौदा ही होगा। फिर डायरेक्टली बोल दो कि हाँ मेरे को तो तेरे साथ बिजनेस करना है, तू मेरा ये काम कर, मैं तेरा वो काम करता हूँ। फिर दोस्ती का सहारा लेना ही क्यों? एक्सपेक्टेशंस मत रखो। जो भी रिश्ता हो, मैं ये नहीं कह रही सिर्फ दोस्ती के अंदर कह रही हूँ, नहीं, कोई भी रिश्ता हो, पेरेंट्स का हो गया, भाई बाप माँ बेटी बहन, जो भी जितने भी रिलेशंस हैं, उन सारे रिलेशंस में कभी भी एक्सपेक्टेशंस मत रखो। एक्सपेक्टेशंस जो होती है ना, वो अगर पूरी नहीं होती तो हमें बहुत ज़्यादा दुख होता है। तो दुखी होने से ज़्यादा अच्छा तो यही होगा ना कि हम किसी के लिए कोई एक्सपेक्टेशंस रखें ही ना। ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस हमारे दुखी होने का कारण होती है। फिर पूरी ज़िंदगी हम उस चीज़ को खींचते रहते हैं, हाँ मेरी ये चीज़ पूरी नहीं हुई, ओह गॉड ये वो, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, मैं ये क्यों, मैं वो क्यों, मेरी चीज़ पूरी नहीं होती, मेरे साथ ही तुमने ऐसा किया। वो हम किस चीज़ में किस बेस पे बोलते हैं, वो हमारी एक्सपेक्टेशंस होती हैं कि हमने उस बंदे से, उस भगवान से, उस गॉड से या पेरेंट्स से एक्सपेक्टेशंस ऑलरेडी एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं कि वो चीज़ हमारे लिए करें। नहीं, तुम खुद इतने काबिल बनो, खुद में इतनी कैपेबिलिटी रखो कि सामने वाला आपसे एक्सपेक्ट करे कि आप उसके लिए करो। ये नहीं कि आप खड़े हो मूर्ति की तरह, अपनी पूरी लाइफ कुछ नहीं किया, दूसरे से करवाते रहे और एक्सपेक्टेशंस रखे जा रहे हो। ये चीज़ नहीं होती। एक अच्छी लाइफ जीने के लिए आपको अपने पाँव पे खड़ा होना ज़रूरी होता है। एक्सपेक्टेशंस ना रखो तो ही फायदा है। जहाँ आपने एक्सपेक्टेशंस रखनी शुरू कर दिया, आप ये सोच लो आपका करियर फील्ड खतरे में है, आपकी जॉब या आपका गोल जो भी है वो बहुत ज़्यादा खतरे में है। क्यों? जब आप खुद की एक्सपेक्टेशंस ही दूसरों से रख रहे हो तो आप खुद का फ्यूचर अपने बेस पे कैसे बना सकते हो? वो भी दूसरों के बेस पे रख के बैठ जाओ। तो खुद में कुछ रखो कि खुद में इतना विश्वास हो कि आप ही करोगे ये काम, किसी सेकंड बंदे से आपको ये चीज़ नहीं करवानी है। जब दूसरे लोग आपका काम करेंगे तो आपका खुद का बचता क्या है? जब आप अपनी लाइफ दूसरों के सहारे जी रहे हो तो आप खुद का क्या कर सकते हो? कुछ नहीं कर सकते। खुद के बलबूते पे जिस दिन आपने अपनी ज़िंदगी जीना स्टार्ट कर देना, मैं आपको 100% श्योरिटी दे रही हूँ, आपको नीचे, ऊंचाई से नीचे गिराने वाला बंदा कोई नहीं हो सकता। हर एक ऊपर उठने वाला बंदा सबसे पहले ये काम करता है, वो एक्सपेक्टेशंस रखनी ही बंद कर देता है। वो एक्सपेक्टेशंस का नाम का ई भी याद नहीं रखता। उसे पता है कि किसी से एक्सपेक्ट करने का कोई फ़ायदा नहीं है, तुझे तेरा काम खुद ही करना है। और एक सेकंड बाद कि अपनी लाइफ एंजॉय करो। हर चीज़ को, मेरे साथ ब्रेकअप हो गया तो मैं रोऊं, या मतलब मेरे साथ किसी ने बुरा बिहेव किया तो मैं रोऊं, या मैं बिजनेस में लॉस हुआ है मैं रोऊं, ये चीज़ नहीं होती। हर चीज़ का सॉल्यूशन है लाइफ में। सॉल्यूशन को लेके चलो। अगर आप सॉल्यूशन को लेके चलोगे तो कभी आपको लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। प्रॉब्लम आने से पहले सॉल्यूशंस मिल जाते हैं हमें। जब हमें प्रॉब्लम आएगी ना, बस हमें उन सॉल्यूशन को सिर्फ उठाना है कि ज़िंदगी का सफल और हल ये है हमारे पास। ये नहीं पूरी ज़िंदगी मतलब किसी के सहारे काट ली, किसी से फ्लर्ट कर लिया, दुखी रह लिए। एक बात, अगर ज़िंदगी में कुछ बुरा हुआ तो उसको पूरी ज़िंदगी लेते चले रहे, नहीं। जब 6 महीने 7 महीने का दुख आप लेके चल सकते हो तो इतनी लंबी लाइफ में कोई तो आपकी ज़िंदगी में अच्छा पल घटा है, उसको हर पल लेके क्यों नहीं चल सकते आप? हर वक्त तो किसी की ज़िंदगी बुरी नहीं होती, हर वक्त तो किसी की ज़िंदगी में दुख नहीं होता। कुछ पल तो ऐसे भी आते हैं जो बहुत ज़्यादा खूबसूरत होते हैं। समय एक टाइम
का समय ऐसा भी होता है बंदे का कि वो बहुत ज़्यादा अच्छा होता है, सुकून देने वाला होता है, तो वो टाइम लेके चल सकते हो आप। ज़रूरी तो नहीं कि हर वक्त आप गम में दुखी होते रहे। उसका क्या इफेक्ट पड़ता है, हमारी बॉडी पे इफेक्ट पड़ता है। इससे क्या होता है, हमारा मानसिक तनाव बढ़ जाता है, डिप्रेशन में आ जाते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो डिप्रेशन में आके मतलब कुछ इररिलेवेंट एक्टिविटी करने की कोशिश करता है, दूर जाने की कोशिश करता है लाइफ से, लाइफ को ख़त्म करने की कोशिश करता है। वो चीज़ अच्छी भी नहीं लगती है, और एक बात बताऊँ तो वो चीज़ सही भी नहीं है। क्यों, आपकी लाइफ सिर्फ आपकी नहीं होती, आपके पेरेंट्स की भी होती है, आपकी फैमिली की होती है। तो मान लो आपने वो चीज़ कर दी, उसके बाद क्या, आप तो चले गए, लेकिन जो आपने किया है वो चीज़, उसके बारे में कौन सुन रहा है? आपकी फैमिली सुन रही है। आपका अच्छा बुरा आपके बारे में आपकी फैमिली सुन रही है, लाइफ लॉन्ग सुन रही है। क्या फ़ायदा? इससे अच्छा ज़िंदगी में रह के ज़िंदगी की सिचुएशन से लड़ना सीखो। अगर ज़िंदगी की सिचुएशन से लड़ोगे तो मज़ा भी आएगा कि हाँ, मैं इस सिचुएशन में था और मैं इस सिचुएशन से लड़ा, तो वो चीज़ अच्छी लगती है, जिससे आप फिट भी रहोगे, आपको एक्सपीरियंस भी होगा लाइफ में क्या होता है क्या नहीं होता। बस इतना ही कहना चाहूँगी अपनी इस वीडियो में। मैंने इस वीडियो के थ्रू लोगों को मोटिवेट करने की कोशिश की है, ताकि जो आजकल लोग डिप्रेशन में जा रहे हैं या चिंता की वजह से अपनी बॉडी को अफेक्ट कर रहे हैं, वो चीज़ ना हो लाइफ में। बस वही करने की कोशिश किया। आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, और ज़्यादा नहीं कहूँगी, आपने वीडियो देखी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। और जो मैंने बताया है उस बात पे प्लीज़ आप गौर करें, फोकस करें, ताकि आपकी लाइफ अच्छी हो सके, हेल्दी हो सके। स्टे हेल्दी, स्टे फिट। थैंक यू, बाय बाय, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो, ओके, एंड हैव अ ग्रेट डे ऑल ऑफ यू, जो भी मेरी वीडियो देख रहा है और उसके सारे सपने पूरे हो। बाय बाय।